हाय एवरीवन। तो आइए आज आप लोग के साथ हम आपको ईवीएस का संपूर्ण लेंगे, ठीक है। संपूर्ण पार्ट लेंगे, इसके साथ इसमें कंटेंट और ईवीएस सभी चीज़ का क्वेश्चन है आपको कंटेंट के, जैसे कि कंटेंट भी है और इसमें पेडागोजी भी है, ठीक है। तो आज हम कह सकते हैं कि संपूर्ण ईवीएस खत्म करेंगे आप लोग के साथ। तो चलिए, यहाँ पर आपको जो 20 अगस्त सीटेट के एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। इसीलिए आपको इस यहाँ से ये पता चल जाएगा, क्वेश्चन तो आपको रिविजन हो ही जाएगा, इसी के साथ आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण हम बताएंगे। आपको संपूर्ण सीडीपी का भी हम रिवीजन करवाएं प्रैक्टिस सेट के साथ, वो जरूर देखेंगे। क्लास है अलग अलग जो देखेंगे, ठीक है। आपको सभी चीज़ का क्लास है, आपको देखेंगे सभी चीज़ आप लेकर महत्वपूर्ण है। और बीपीएससी का अगर आप तैयारी करते तो उसका भी प्रैक्टिस सेट चलता है, अदर कंपटीशन चलता है, सारे चीज़ का क्लास चलता है। आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो जो नए बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन बनने में या कोई भी बैच ज्वाइन करने में कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो पहले हम कंटेंट लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं किया हुआ है, क्योंकि हम क्वेश्चंस कहीं कहीं से आपको छाट के इस दिखाने के लिए लिए हैं। क्वेश्चंस तो आपको पढ़ना ही चाहिए, इसके साथ आपको टॉपिक भी पता चलना चाहिए कि हमको क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए। एक टीचर आपको कभी क्वेश्चंस का हूबहू एग्जाम नहीं दे, मतलब क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएगा उसका हूबहू नहीं दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये जरूर बता सकता है कि आपको डायरेक्शन क्या पढ़ना है, ताकि आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा काम है, आपको हम डायरेक्शन बताएंगे क्वेश्चन के साथ कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़िए, आप अपना जवाब दीजिए, फिर हम मेरा जवाब सुनिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन कहता है कि साबुत मूंग और चना रात भर पानी में भिगो कर फिर दो या दो से मतलब 1 या 2 दिन आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। सबसे पहले भाग अंकुरित होता है, वो क्या कहलाता है। कहते हैं साबुत मूंग या चना को हम रात भर क्या करते हैं, भिगो कर उसे 2 दिन या 1 दिन के लिए छोड़ देते हैं। उससे पर सबसे भाग उसका कौन सा आपको मतलब अंकुरित होता है। तो देखिए ये चीज़ याद रखेंगे आप। जब कोई चना होता है, मान लीजिए ये चना है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये मान लीजिए एक चना है, ठीक है। ये एक मूंग है, मान लेते हैं इस तरह कुछ है, पूरी तरह से ड्रॉ नहीं हो रही क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम आपके सामने दिखाएंगे, लेकिन समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं कि देखिए सबसे पहले इसका जड़ जो होता है ना सो अंकुरित होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल है। सबसे पहले उसका जड़ में से देखिएगा अंकुरित निकलेगा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि मांड की उपस्थिति से, चलिए पहला क्वेश्चन हम ये तो आपको बताया ही नहीं कि आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए जितना भी जैसे कौन पौधा का हम जड़ खाते हैं, कौन पौधा का तना खाते हैं, किससे क्या होता है, किससे आपको कौन सा भाग आपको जड़ में पाया जाता है, ये सब आपको याद कर लेना, एक बार देख लेना। ये ईवीएस का पार्ट है और ये आपको पढ़ लेना। ये आपको निश्चित 1 नंबर क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। मैंने सारे टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या पढ़ना है। तो चलिए सेकेंड नंबर हम लोग क्वेश्चन दे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि मांड की उपस्थिति जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल का परीक्षण करने के लिए निम्न में से कौन सा रंग आता है। देखिए ये 6 क्लास को जब आप साइंस पढ़े होंगे, SCRT जो या NCERT जो पढ़े वहाँ पर दिया हुआ, लेकिन आपको बुक पढ़ने का टाइम कहाँ है, नहीं पढ़े होंगे। ये तो मतलब सिंपल सा बात है, रियलिटी है। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि परीक्षण की बात क्या है। देखिए आयोडीन हल्के की घोल और परीक्षण करने की बात जांच करके मांड में बोलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग को, इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। नीला और काला रंग आ जाता है, ठीक है। ये मांड का किल, जैसे आपको कहे कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, प्रोटीन में क्या होता है, उसका रंग कैसे बदल जाता है, ठीक है। कार्बन को अगर हम सल्फेट के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, प्रोटीन को अगर, तो इसी तरह का परीक्षण होता है। तो हमने SCRT करवाए हुए हैं 6 क्लास का, ठीक है। वो आपको सर 2nd चैप्टर में है, तो हमने करवाए हुए, आप देख सकते हो वहाँ से जाके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर। आपको आ रहा था या नहीं आ रहा था, ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक है, कि आपको क्या इसमें क्या पढ़ना है। तो ये आपको पूछा जाता है किस चीज़ से क्या चीज़ से मिक्सचर करने के बाद क्या बनता है, ठीक है। ये टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आप कहते हैं बेरी नामक या विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है। तो देखिए जैसे बेरी विटामिन बी से होता है, सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए B12, B2, B1, B3 दे रही है, ठीक है। तो जब देखेंगे इसमें कोई आपको B2, B3 सिर्फ विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। तो सिंपल सा बात है कि पहला होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको C नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा C नंबर, विटामिन B1 होगा, ठीक है। लेकिन एक याद रखिए यहाँ पर, जैसे कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, इसका स्रोत क्या है, ये सारी चीज़ आपको याद होना चाहिए कि विटामिन बी की पूर्ति करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। ये सब साइंस में क्वेश्चन आएगा, ये चीज़ निश्चित गांठ बांध के आप रख लेंगे। ये ईवीएस का मतलब ही हो गया कि आपके आसपास की चीज़ों को अध्ययन करना होगा। तो ये सब आसपास की चीज़ें, ये आपका बॉडी का पार्ट है, तो ये होना ही चाहिए, ठीक है।
तो इसका क्या हो गया, आपका सी नंबर आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कहते पटसन का रेशा पटसन के पौधों को किस भाग से प्राप्त किया जाता है। मतलब पटसन का जो रेशा होता है वो पटसन के पौधे, जैसे पटसन का पौधा आप देखे होंगे, उसको किस भाग से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसका जो तना होता है ना, वो उससे रेशा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ये हो गया डी नंबर, ठीक है। बस हम आपको टॉपिक बता रहे हैं कि पेड़ पौधा आपको इस तरह से मतलब कवर कर लेना है। वहाँ से 2 से 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप लोग को पेड़ पौधा में किस में कितना पौधा है, क्या है, नहीं है, एक थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना है ताकि आपको गलती ना हो। पत्ती से रेशा प्राप्त नहीं हो सकता है, बीज से नहीं हो सकता है, फूल से नहीं हो सकता है, तना से होता है। ये थोड़ा सा दिमाग भी आप लगाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं तो मतलब गलती करके आ जाएंगे। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है, मूली, शकरकंद, टोपियोका, आलू। मतलब कौन सा जड़ नहीं, सिंपल सी बात है कि निम्न में से कौन सा जड़, तो क्या मूली, शकरकंद, टोपियोका और क्या है, आलू। देखिए मूली मतलब हो गया, आपको शकरकंद भी हो जाएगा, टोपियोका भी, आलू हो जाएगा, ठीक है। आलू क्या हो जाएगा, आपको जड़ नहीं है। कभी आलू में आप जड़ देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो निम्नलिखित, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पड़ेगा, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है। सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है, एक परजीवी होता है, एक स्वजीवी होता है, ठीक है। परजीवी का मतलब वो जो दूसरे पर निर्भर हो, सिंपल सा बात है। स्वजीवी मतलब स्वयं पर निर्भर हो, ठीक है। तो ये दूसरे जीव पर निर्भर, लेकिन यहाँ पर पौधे की बात करते हैं तो देखिएगा आप, जो पीपल क्या देखे कभी दूसरे पे रहता है, नहीं। अंगूर को देखे हैं, मनी प्लांट को देखे नहीं देखे होंगे, लेकिन अमर बेल जो देखते होंगे वो हमेशा दूसरे पौधे पे लटका हुआ रहता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी नंबर, क्योंकि यह परजीवी है, दूसरे पर निर्भर है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बच्चों के, निम्नलिखित में से किन पौधों को पशुओं को विस्थापित के द्वारा किया जाता है, ठीक है। विस्थापित मतलब हो कि जैसे कि कोई देखिएगा हवा के द्वारा अंकुरन होता है, कोई पंप मतलब पानी के द्वारा अंकुरन होता है। हवा पानी करने का मतलब एक दूसरे की जगह ले जाने पर अंकुरित हो जाए, ठीक है। तो विस्थापित करता है मतलब, तो ये पौधे बीच में पशुओं के द्वारा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या सहजन होगा, नहीं होगा, और होगा, नहीं, मैं पहले आम होगा, सिंपल सी बात, खाने के बाद क्या करता है वो निकाल देता है, ठीक है। इसीलिए आम जो हो जाएगा आपको क्या, पशुओं के द्वारा विस्थापित होगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, सबसे बेस्ट आंसर। इसीलिए आपको यहाँ से ये पता चला कि आपको देखिए स्वजीवी परजीवी पढ़ लेना है। यहाँ से ये पता चला कि पशुओं के जीवों के बारे में थोड़ा सा मतलब ज़्यादातर आपके प्लांट से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, हमेशा याद रखिएगा ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं। तो बीज पत्र का मतलब क्या हुआ था, बीज पत्र का एक तरह से अर्थ समझे हम तो बीज का पत्ता, ठीक है, जो आपको पौधा का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। तो आप ही जान, जब बीज पत्र होता है मतलब बीज का एक पत्ता, ठीक है, मतलब बीज पत्र का एक भाग होता है जो पौधे को जो होता है अंकुरन करने को विकसित करता है, ठीक है। तो ये वो आपको हो गया, इसका जो हो जाएगा आपको बीज पत्ती। इसका अर्थ क्या हो गया, मतलब बीज पत्र किसको कहते हैं, तो बीज पत्ती को कहते हैं, सिंपल सी बात। इसीलिए बोलते हैं प्लांट्स, देखिए आप देखिए प्लांट से लगातार आपको क्वेश्चंस मिल रहा है, तो प्लांट से ज़्यादा क्वेश्चंस रहेगा, उसी को थोड़ा सा लपटा के देगा, तो आपको घबराना नहीं है। हमेशा हम बोलते हैं कि आपको क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जैसे क्या बीजावरण है, भ्रूण है, बीजांड है, ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ नहीं। यहाँ से क्या हो जाता है आपको, मतलब भ्रूण से, बीजांड द्वार से, बीजावरण से, ये सब से क्या होता है आपको मतलब उत्पन्न होने का रहता है। लेकिन यहाँ से क्या कहता है कि बीज पत्र कहते हैं, तो बीज पत्ती को ऐसे भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो बीज पत्ती हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं कि मतलब नहीं अब क्वेश्चंस मिल रहा है तो उससे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से, देखिए आप पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया ग्रंथियां नहीं होती है। तो एक बात रखिए यहाँ पर, देखिए जैसे कि नाइट्रोजन जोड़ने की जो बैक्टीरिया ग्रंथियां होती है, ये एक तरह से हम एक ही आपको ट्रिक देंगे, दलहन पदार्थ मान लेंगे, ठीक है। दलहन पदार्थ जितना भी रहेगा उसके क्या होता है, आपको जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि आपको जो होता है, ठीक है। देखिए स्वीट पी मतलब मीठी मटर, तो ये भी दलहन है, तो इसमें जरूर होगा। बगीचे वाली मटर, गार्डन पी, मतलब ये भी इसमें मूंगफली, मतलब जितने भी दलहन चीज़ कह सकते हैं एक तरह से, उसमें जरूर रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुलसी में क्या होगा, नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। इसीलिए आपको बोलते हैं, देखिए आपको ये पढ़ना, ये मटर का भी एक टॉपिक है ईवीएस में, उसको आप कवर कर लेंगे कि मटर का रिसर्च कौन किया था, मटर पे क्या कहती है, मैंने टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, एक एक टॉपिक कवर किए हैं, आप जाकर करेंगे। अभी मैं आपको इसीलिए मतलब एक तरह संपूर्ण क्लास दे रहे हैं ताकि आपको एक तरह से पता चले आपको में क्या क्या आया है, क्या नहीं आया, आपको कितना नॉलेज, आपको कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि 10 दिन टाइम रहा आपको, अभी ज़्यादा नहीं करना होगा, ठीक है।
यहाँ पर देखिए कि दूसरा क्वेश्चन है कि पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं को व्यवस्था का नाम क्या है। सिंपल सी बात, यहाँ पर पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं, तो सिरा विन्यास हो गया। ये सब एक याद करने का चीज़ है, ये एक सब टॉपिक है, ये सब का इसमें कोई मतलब आपको ईवीएस में कंटेंट पार्ट हमेशा याद करने वाला है। इसमें कोई लॉजिक मैथ नहीं है कि आपको ट्रिक देंगे या पेडागोजी नहीं है आपको, तो उसमें आपको कुछ सा मतलब एक ट्रिक बताएंगे पॉजिटिव निगेटिव। ये साइंस का चीज़ है, साइंस आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको प्रयोग से समझेंगे हम लोग, इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन से मतलब आपको कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, लेकिन लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्या है? लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं। तो आप कहेंगे जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या हुआ, ये भी क्वेश्चन दिमाग में आएगा आपको। तो जीवाश्म ईंधन का मतलब ऊर्जा का, देखिए ये जीवाश्म ईंधन जो होता है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से जीवाश्म ईंधन मतलब सिंपल सी बात समझ लीजिए, जैसे कि लाखों सालों सीमित में मतलब जैसे कि पौधे दब गए, जानवर दब गए, दब करके एक मतलब एक तरह से अंदर में जो होता है वहाँ पर जीवाश्म ईंधन बन जाता है, तो वही एक तरह से कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल, क्या हुआ, लकड़ी नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, बेस्ट आंसर। चलिए ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो एक बात बताइए, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत का मतलब यहाँ पर हुआ जैसे कि जलावन हो जाएगा, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या हो गया आपको ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। लेकिन सौर ऊर्जा होगा नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर बिजली रहता तो होता। ज्वार भाटा ऊर्जा नहीं होगा, भूगर्भीय ऊर्जा, ये सब नहीं होता। इसका आंसर सबसे बेस्ट हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। आपको जीवाश्म ईंधन हुआ या जलावन हुआ या कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, बिजली हुआ, ये सब क्या हो गया आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो गया, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना होगा। ये सब चीज़ सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है कि परंपरागत स्रोत का एग्जाम्पल क्या है, तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ईवीएस में क्वेश्चन अब हार्ड आता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे कि हम ये सब ईवीएस में पढ़वे ना कि हम तो ईवीएस में पढ़े थे कि कौन पौधा में क्या होता है, कौन जानवर में क्या होता है, किसको दांत होता है, आँख होता है। तो ये चीज़ आपको ठीक है 2 नंबर 3 नंबर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको साइंस चीज़ देगा। 6 क्लास का साइंस का ये सब सारा चीज़ है। मैंने 6 क्लास का साइंस पढ़ा है, आप एक बार जाके ज़रूर देखेंगे अगर आपकी इच्छा करे तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि पौधों के ऊपरी भागों को वाष्प के एवं जल में क्षति को क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं कि पौधों को अगर मतलब ऊपरी भागों को वाष्प, सिंपल से जब तक पौधा का जैसे ऊपरी भाग, ठीक है, ऊपरी भागों में वाष्प के जल के रूप में क्षति को क्या कहते हैं। जैसे कि ऊपरी भाग को क्षति के रूप में से क्या कहेंगे हम, जैसे कि मान लीजिए पौधा है ये, ठीक है, ये पौधा है, तो पौधे के ऊपरी भाग को वाष्प के जल के रूप में क्षति को हम क्या कहेंगे, वाष्प उत्सर्जन हो जाएगा। ये आपको डी नंबर बेस्ट आंसर को वाष्प उत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है। ये उसका उत्सर्जन का प्रक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि हिमालय मेपल, देखिए ये एक पौधा है जो हिमालय के ऊंची स्थान पे होता है। ये शोध करने पे पता चला है कि हिमालय मेपल जो होता है वो एक ऊंची स्थान पे होता है, ठीक है। एक ऊंची स्थान पे होता है, वो बहुत ऊंची स्थान पे यहाँ पे दिया हुआ एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। उसे किस समूह में रखेंगे, तो सिंपल सी बात स्थान पे, तो इसे क्या होगा सी नंबर। ये सब क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है, ठीक है। सिंपल सा बात बुध होगा, क्योंकि बुध जो होता है, देखिए सौर मंडल का एक मत मान लीजिए ये सूर्य रहा, ये आपका सूर्य रहा, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा इसी तरह का, आपको देखेंगे कुछ सौर मंडल इस तरह का होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि कितना दूरी पे किसके बाद क्या है, किसके बाद क्या है, पूरा याद करके रखना होगा आपको, तभी क्वेश्चंस बनेगा। तो आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे एक नज़र में, आप थोड़ा सा पंच भी रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा सा कहाँ पे आंदोलन हुआ, ये सब अधिनियम वाला चैप्टर हम करवाए हुए हैं, उसको आप देख लेंगे एक नज़र में। ज़्यादा देर का मेरा वीडियो नहीं रहता है, 15 से 20 मिनट का रहेगा। उसमें सिर्फ हेल्पफुल रहता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आके यहाँ पर वक्त दिए, वो नहीं, ऐसा आपको जो हेल्प करेगा पढ़ने में। हमेशा बोलते हैं कि ऐसा काम करो जो कम समय में हो। कम समय कहने का अर्थ है कि आपका समय बर्बाद ना हो, ऐसा नहीं, और आप करते रहें। थोड़ा सा अगर आप कहीं भी पढ़े हैं तो आप रिवीजन करने के लिए आपका बेस्ट है, एक बार आप पूरा क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको कितना बन रहा है। यहाँ पर देखते हैं एनसीएफ, देखिए एनसीएफ से क्वेश्चन तो पक्का है, निश्चित देख रहेगा। एनसीएफ यहाँ से पेडागोजी हो गया, मैंने 15 नंबर कंटेंट कराया, 15 नंबर पेडागोजी कराएंगे, क्योंकि इससे अगर ज़्यादा लेंगे तो लंबा वीडियो हो जाता है। आप एक बार रिवीजन करने के लिए बस आप लोग को दिए हैं कि आप लोग एक बार देखेंगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है।
तो देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। तो हमेशा हम बोलते हैं पेडागोजी बनाने से पहले एक चीज़ दिमाग में डाल लीजिए, बच्चा के अनुसार जो सही हो जाए वो सही है। इस कैसे मानते कि बारे भगवान है, कैसे हम उसको मतलब अनादर कर सकते, वही बच्चा है उसे कैसे अनादर कर सकते, भगवान का रूप होता है। तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ भी फॉलो होगा। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के ईवीएस को उद्देश्य में कौन समझे। तो चलिए हम ऑप्शन पढ़ते कहते हैं कि लिंग संबंधी विषयों तथा हास्याकरण के मुद्दों पर समालोचन करना, ठीक है। इसके बाद कहता है कि बच्चों को कंठस्थ कला विकास करना। देखिए कंठस्थ कला जहाँ भी आए ना, याद करने का कंठस्थ का ये सब रॉन्ग है, काट दीजिए, कुछ नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने का वर्णन महत्व पर जोर देना चाहिए। जब प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को सीखने में वर्णन का महत्व, ये सब नहीं। देखिए प्राथमिक स्तर पे मतलब प्राथमिक सबसे पहले तो तीसरा क्लास आपका शुरू होता है, प्राथमिक मतलब हुआ 1 से 5 तक, ठीक है। तो इस स्तर पर ईवीएस सीखने का वर्णन पर मतलब कहता है कि विश्लेषण पे जोर देना चाहिए। ये भी गलत बात है, बच्चे का जितना मतलब क्षमता रहेगा वही होना चाहिए। इसके बाद डी नंबर वातावरण संबंधी मुद्दों पर पहचान और प्रत्याहान करना, पहचानना वो प्रत्याहान ना करना, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न उद्देश्य निम्न में से कौन सा होगा। ईवीएस का स्तर प्राथमिक अनुसार उद्देश्य क्या हो, कौन सा होना चाहिए। देखिए लिंग संबंधी विषयों तथा उसे हास्याकरण मुद्दों पर समालोचन करना। समालोचना मतलब पॉजिटिव वर्ड होता है कि मतलब कोई भी बच्चा को जैसे मतलब आप करके सिखाइए, हास्याकरण मतलब मुद्दों पर बात करके उसको मुद्दों पर संबंधी सभी चीज़ का लिंग के विषयों पर बताइए, उसे लिंक कर करके बताइए कि क्या होना चाहिए। इसका आंसर बेस्ट हो जाएगा ए नंबर। और देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन ईवीएस में हमेशा आपको फंसाएगा, आपको हमेशा फंसाएगा आपको कि कोई ईवीएस का क्वेश्चन लगता है कि 3 क्वेश्चन आपका आंसर सही है, एक ही मतलब लगता है गलत है, लेकिन एक ही सही चुना रहता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है ईवीएस का। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 17 नंबर आ गया है, पेडागोजी का क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एकीकृत कहते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन सा अनुमोदित करता है, ठीक है। या कहते हैं प्राथमिक स्तर के ईवीएस को एकीकृत प्रवृत्ति में निम्न से कौन सा आमोदित करता है। वैज्ञानिक, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, धारणा एवं मुद्दा। और ये जो क्वेश्चंस रहता है हमेशा ये ऑप्शन वाले, इसमें आप घबराएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। बी नंबर कहते हैं बच्चा अपने पर्यावरण पर एक संपूर्ण रूप को देखता है, यह थीम पर आधारित है, इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय को विषय शामिल है। इसका आंसर कौन सा होगा थोड़ा सा बताएंगे आप लोग। तो देखिए इसका आंसर ये भी सही है कि विज्ञान में सामाजिक विज्ञान है, आपको मतलब विषय के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए, विज्ञान, सामाजिक, पर्यावरण, शिक्षण का अवधारणाओं का मुद्दा के एकीकरण है, ठीक है। तो इससे बेस्ट ये लग रहा है ए नंबर हो जाएगा। बच्चों का संपूर्ण एक रूप में देखता है पर्यावरण को, ये भी बात सही है। इसके बाद कहता है कि इसके बाद आपको देखिए सी नंबर, एक थीम पर आधारित है, तो इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय और उप विषय में शामिल है। विषय तथा उप, क्या आपको लगता है कि सामाजिक विज्ञान विषय में शामिल है, तो यही गलती हो गया। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन छांटते हैं। इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या है, ए बी सी। देखिए ए बी सी किस में है, ए बी सी बी में है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का आपको क्वेश्चन छांटना, ऐसे नहीं हड़बड़ा के कुछ से कुछ बना के आ जाना, ठीक है। हमेशा बोलते हैं हम आप लोग को, हड़बड़ाना नहीं है। इस बात देखिए कि निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है। अनुभव द्वारा सीखना, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, ज्ञात से अज्ञात की ईवीएस का प्रारंभिक स्वरूप, सॉरी प्रासंगिक स्वरूप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, थोड़ा बताएंगे। तो देखिए आप बता रहे इसमें कोई चीज़ प्रासंगिक स्वरूप मतलब हुआ कि उसको पूरी तरह से अच्छे से हम लोग उसके मतलब प्रासंगिक स्वरूप को देखेंगे, मतलब बच्चों को सिखाएंगे। तो अनुभव से सीखना है तो सबसे बेस्ट बात होता है। मूर्त से मतलब देख कर, अमूर्त की ओर मतलब देख के, मतलब पहले बच्चों को हम दिखाएंगे पर्यावरण, मतलब जैसे कि कोई बगीचा दिखाएंगे तभी तो उसको पता होगा। जैसे आम का, तो उसको पहले सोचेंगे आम का पेड़ देखे हो बच्चों तो उसका कैसा होगा, लेकिन जब दिखा के जाएंगे तो वो समझ जाएंगे बोलने पर भी। यही हो गया मूर्त से अमूर्त की ओर हुआ, मतलब देख के नहीं, देखने पर समझना। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सब पॉजिटिव वर्ड है, इसे याद रख लेंगे। ईवीएस का तो चारों हो जाएगा। इसका चारों देखिए किस में है, ए बी सी डी ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी तरह कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हम हमेशा बोलते हैं पेडागोजी कुछ नहीं होता है, बस आपको समझना चाहिए, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो निम्नलिखित में से ईवीएस का पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है। कार्य एवं खेलकूद, चीज़ों को हम बनाते करते हैं, जानवर, पेड़ पौधा, ठीक है। तो ये बताइए निम्न से कौन सा पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है, ठीक है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। ये सब तो आपको जानते हैं। तो चीज़ों को हम बनाते हैं और करते हैं, ये सब ये तो उसका थीम है ही, ये आप जानते हैं। लेकिन देखिए पेड़ पौधा ये सब क्या हो गया आपको, ये आपको अब थीम हो गया, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चीज़ों को हम करते हैं और बनाते हैं, ये बात हो गई, ठीक है। थीम याद रखेंगे। ये सब बेसिक क्लास है, ये सब अगर आपको नहीं याद तो दिक्कत हो रही है। ये सब पेडागोजी में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, हम हमेशा बोलते हैं कंटेंट में ही आप फंसेंगे। पेडागोजी बहुत चांस है आपको आने का, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, बस आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चले। आप लोग को अगर इजाज़त हो तो हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ईवीएस का मतलब एनसीईआरटी और ईवीएस पुस्तक में अंतरिक्ष शून्यता पर आधारित है। रोजमर्रा की चुनौती, असल जीवन की घटनाएं, वास्तविक लोक से अनुभव, वास्तविक स्थान। ये कहता है कि क्या एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक में अंतरिक्ष की शून्यता पर आधारित है। कहते हैं अंतरिक्ष की शून्यता जो है मतलब पर आधारित है, रोजमर्रा की चुनौती, ठीक है। ये आप जब पढ़े होंगे तो वहाँ चैप्टर का नाम हो, वहाँ सुनीता नाम की लड़की है, किस किस तरह से अपना स्ट्रगल हुआ, ये बात को वहाँ पे कहा गया कि इसमें आप क्या सीखें। तो वास्तविक लोग और उसका अनुभव सीखे होंगे कि वास्तविक आदमी मतलब वास्तविक चीज़ है, ये सच्चाई है, सच्चाई आधारित पर ये घटना मतलब सच्चाई के बल पर ये कहानी बना था कि सच्चाई में क्या हुआ था सुनीता के साथ, उसने किस तरह स्ट्रगल किया। तो सिंपल तो वास्तविक लोग होगा और उसका अनुभव। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हमें लगता है कि आप लोग को पेडागोजी सब बन जाएगा। अगर किसी को नहीं बन रहा है तो पकड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। बार बार बोलते पकड़ने का कोशिश करिए, आपसे बन जाएगा। सीटेड पास करना आपका बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा समझेंगे तब। खाद्य पदार्थों को खराब होने का अपव्यय को संबोधित करने के निम्न से कौन सा सुझाव होगा। परिवार का अनुभव, प्रासंगिक क्रियाओं का परीक्षण, मतलब इसका कहने का अर्थ है जब कोई चीज़ को पदार्थ को खराब होने का अपव्यय का संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन का सुझाव उपयुक्त हो। उपयुक्त मतलब अच्छा होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि परिवार से अनुभवों, मतलब परिवार से हम अनुभव ले पूछे, ठीक है। प्रासंगिक क्रियाओं का खाद्य परीक्षण संबंधित व्यक्ति से साझा करना होगा, या इस विषय में सर्वे दृष्टि, या आपको कहता है कि व्याख्या या विचार विमर्श कर सोच स्याही जोड़ का साझा दे। सिंपल सा बात कहता है कि इसमें मतलब दूसरे से अनुभव ले, व्याख्या करे, या विचार विमर्श करे, या स्याही जोड़ या साझा करे, तब जाके ऐसा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बता। सिंपल से बात देखिएगा, ईवीएस में परिवार मतलब जो भी आसपास का चीज़ है तो परिवार से हम ज़्यादा समझेंगे, परिवार में हम देखे रहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ईवीएस में से एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर स्वच्छता अभियान को चला सकता है। प्रोजेक्ट, परियोजना, पद्धत कार्य, क्षेत्र भ्रमण या प्रयोगात्मक होगा। सिंपल सी बात प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट के दौरान उसको बताएंगे कि किस तरह से आपको अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर है, क्या क्या आपको उसके अंदर करना है, तभी तो बच्चा समझ पर प्रोजेक्ट हिसाब से समझाएंगे। क्या क्षेत्र भ्रमण से मतलब आपको ऐसे तो आप देखेंगे जैसे ईवीएस में देखेंगे तो आप क्षेत्र भ्रमण मार देंगे, लेकिन ये गलत बात है। सब क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता। ईवीएस के एक शिक्षक को निम्न से किसके अंदर स्वच्छता अभियान चला सकता है, तो प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते एनसीईआरटी के ईवीएस का अध्याय 5-15 कक्षा 5 में उसी ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया। तो बताइए अब क्या किया है आपको ईवीएस की बुक में से एक एक उठा के चैप्टर का नाम उठाए। तो जब तक आप नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। सिंपल सी बात है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, तभी जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। प्राथमिक स्तर पर आपको कहता है कि कौन सा मतलब जाकिर हुसैन का रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। तो सिर्फ प्राथमिक स्तर पर सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया का समझ, इसका सिंपल सा बात है, इसको आपको याद करना होगा, बुक पढ़ना होगा आपको। प्राथमिक लेवल का ईवीएस मतलब 3, 4, 5 का, इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने सबसे उपयुक्त उद्देश्य होता है। मतलब कहता है कि सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा, विद्यार्थियों को मात्रात्मक गुणात्मक प्रति संबोधित करता है। तो जब ये मात्रात्मक और गुणात्मक आए तो सिंपल पर वो पॉजिटिव हो। मात्रा मतलब क्या हो, बच्चे को मात्रा दे रहे हैं, और गुणात्मक दूसरे गुण के तौर पर समझा रहे हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लेकिन तो पर भी हम चलते हैं नेक्स्ट को। विद्यार्थियों को विषय अनुसार, विषय आ जाए काट दीजिए, विषय के अनुसार कुछ नहीं करना है। कहते अंक के अनुसार श्रेणी देना, ये भी किसी बच्चों को हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि दूसरा आदमी कमजोर है तो उसको हटा देंगे क्लास से, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पदोन्नत करना, ठीक है,
मतलब उसको अगले कक्षा के लिए छोड़ देना, छोड़ दो, अब इसको ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उसका होता है रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि उसको मतलब गुणात्मक हुआ, मात्रात्मक हुआ, प्रगति को संबोधित करना है, ठीक है, जो आपका ए नंबर आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया ईवीएस के, कहते हैं कि ये देखिए ईवीएस के शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी कलम रखता है, अर्थपूर्ण दिलचस्प व्यवहार अवलोकन करता है। शिक्षक का अपने छात्रों को प्रतिदिन अर्थपूर्ण दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है, मतलब प्रतिदिन उसको क्या करता है, दिलचस्प अर्थपूर्ण का दिलचस्प का अवलोकन करता है, शिक्षक का प्रयोग करता है। शिक्षक क्या चीज़ का प्रयोग करता है, तो आप ऐसे पोर्टफोलियो देखेंगे यहाँ पर तो मार देंगे, लेकिन ये साल भर का बोल रहा है, प्रतिदिन का बोल रहा है, ठीक है, जिससे बच्चों को क्या करता है, अवलोकन करता है कि बच्चे किस चीज़ में दिलचस्प है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो आपको आकलन मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अवलोकन कर रहा है, बच्चे को अर्थपूर्ण कर रहा है, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा थोड़ा सा आप हमें बताएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, ठीक है। सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। दृष्टांत वर्णन का उपकरण कर रहा है, ठीक है, मतलब दृष्टि से देखकर बच्चे को वर्णन का उपकरण कर रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा ईवीएस आकलन का सूचक हो सकता है, ठीक है। ये कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सूचक हो सकता है, तो देखिए अवलोकन, सहयोग, याद, स्मृति। तो सिंपल सी बात है, अवलोकन होगा और सहयोग, स्मृति होगा, प्रत्याहान होगा, नहीं होगा। ये हमेशा बोलते हैं सब निगेटिव टैग वर्ड है, अब निगेटिव टैग वर्ड भी जानिए आप, ये सब गलत चीज़ है। तो अवलोकन और सहयोग, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की चलते, कुछ नहीं है पेडागोजी में आपको बन जाएगा, मैं हमेशा बोलती हूँ। इसके बाद कहते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक, कहते हैं पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती, तो वास्तविक चुनौती मतलब हो गया बच्चे को डेवलपमेंट करना, ठीक है। चुनौती मतलब यहाँ पर ये गलत मत लीजिए, वास्तविक चुनौती तभी तो उसको संरचनात्मक मतलब कर सकते हैं, एक तरह से मतलब पूरी तरह से उसको ज्ञान डेवलपमेंट होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, ये चीज़ आप जानते हैं। तो वास्तविक सूचना मतलब विद्यार्थी को सूचना दे देना, तो सूचना देने का मतलब है उसको कह दिया इतने पढ़ना है, तो कोई बात मत नहीं हुआ, ठीक है, उसको दिमाग उतने पर सीमित हो जाएगा। विद्यार्थियों को कार्य पत्रक देना, पत्रक दे देना कि आप इतना टास्क करके आ जाना, इससे नहीं हो, होमवर्क करके आ जाना, ये सब नहीं हो जाएगा। विद्यार्थी को सीखने का अवसर देना, तो ये सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी को सीखने का अवसर देना चाहिए, तभी तो उसको एक तरह से अच्छा चुनौतीपूर्ण होगा कि नहीं हम क्या करें, क्या करें, सोचेगा, दिमाग लगाएगा। गृह कार्य देना ये सब भी गलत है, गृह कार्य तो होगा ही नहीं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का प्रभावशाली संसाधन क्या होगा, कार्य पत्र, पर्यावरण शिक्षा, पाठ्य, कविता, कहानियाँ, दृश्य। कौन सा आंसर, जो कविताएं एवं कहानियाँ जब कहानियाँ पढ़ेगा बच्चे, जब कविता सुनाएंगे तो उससे अलग अलग नेचर्स के बारे में पता चलेगा, तभी तो सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे बेस्ट, यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि यही होगा, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार, 4 ऑप्शन के अनुसार सबसे बेस्ट ये होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहते हैं निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को पाठ्य पुस्तकों अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है, समुदाय का सदस्य, पाठ्य संचार का मानचित्र, संसार का मानचित्र, या आपको विज्ञान प्रयोगशाला, या पठन सामग्री, समुदाय का सदस्य। तो देखिए हमेशा याद रखें, समुदाय का सदस्य मतलब आसपास का आदमी, अपना समुदाय, समुदाय जहाँ बात रहे वो बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये हो गया, ठीक है। बच्चे को पाठ्य पुस्तक अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन क्या होना चाहिए, तो एक समुदाय, मतलब एक दूसरे बच्चे को सहयोग से सीखता है जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकलन पर्यावरण का अध्ययन का कक्षा में विद्यार्थी को आनंद लिया जाता है, ठीक है। पोर्टफोलियो के द्वारा आकलन, पेपर पेंसिल पर मौखिक परीक्षण, पेपर पेंसिल परीक्षण, प्रतिपुष्टि। इसका आंसर क्या है, पोर्टफोलियो के द्वारा बच्चे को निम्नलिखित में से आकलन मूल्यांकन कब करता है, आकलन क्या करता है, पर्यावरण अध्ययन के लिए कक्षा में या कुछ भी करने के लिए बोले आपको CDP में भी, तो बच्चे का जो आकलन लेने की बात करें, मूल्यांकन लेने की बात करें, तो ये क्या होगा, पोर्टफोलियो। इसका आंसर आपको ए नंबर हो जाएगा बच्चों। तो देखिए 30 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ, हम ज़्यादा टाइम नहीं लिए, ताकि आप लोग को बस एक नज़रिया पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो आपको पेडागोजी बन जाएगा। अगर आप हमेशा बोलते CDP अगर आपका अच्छा है तो पेडागोजी बन जाएगा। CDP अच्छा करिए, आप मेरा CDP क्लास देख सकते हैं, एक एक चैप्टर का क्लास पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। बाद बाकी आप लोग पढ़िए, आप कंटेंट पार्ट रट लेंगे, आपको बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपको अगले क्लास में।